अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम यास्मीना मर्डर केस पे लगातार खबर पर बने हुए हैं। ये वही घर है जो यहाँ संगराबाटा जो किश्तवाड़ की एक पोस्ट लोकेलिटी है, किश्तवाड़ कस्बे के बाहरी इलाका है, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन सुबह 3 से 4 बजे के करीब यास्मीना, जिसकी उम्र 22 से 23 साल के करीब थी, उसके घर वाला आमिर मुश्ताक शेख जो है यहाँ पर उसने उसका कत्ल जो है वो बेदर्दी से किया है और उसको मल्टीपल स्टैबिंग के निशान जो है वो दिखे जा रहे हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया पर उसकी जो कत्ल की फ़ोटोग्राफ जो है वो सर्कुलेट हुई है, जो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो उतनी इनह्यूमन है कि उनका सोशल मीडिया पर इस तरह से खुलेआम दिखाना और शेयर करना नाजायज़ है, जिस तरह से कुछ लोग कर रहे हैं। उसमें जो यास्मीना की कमर है उसमें मल्टीपल जो है वो स्टेबिंग है, उससे पता चल सकता है कि यास्मीना के साथ क्या गुजरी होगी। आमिर की जिस तरह से हमें बताया गया कि ये आमिर की दूसरी शादी थी और आमिर का जो है वो पहली बीवी से 3 साल का बच्चा है और उस बच्चे ने इस यास्मीना को अब अपनी माँ भी एक्सेप्ट किया था, क्योंकि यास्मीना की शादी जो है वो सिर्फ 14-15 दिन पहले हुई थी। हमें बताया गया कि 17 अगस्त को यास्मीना जो है वो यहाँ पर दुल्हन बनकर आई थी और आज भी उसके हाथों में मेहंदी का रंग उसी तरह से है जब उसको खुशी खुशी अपने माँ बाप ने आंसुओं के साथ इस उम्मीद के साथ विदा किया था कि उनकी बेटी जो है वो एक अच्छे जगह जा रही है जहाँ पर उसको सुख मिलेगा। लेकिन उनके माँ बाप को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज अचानक 2 सितंबर को उनको इस तरह की खबर मिलेगी कि उनकी बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही इसलिए नहीं कि उसको किसी नेचुरल कैलामिटी ने मारा या उसको कोई इस तरह का हादसा हुआ। सिर्फ हादसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा हादसा उसके साथ हुआ। जिस शख्स के साथ उसने अपनी ज़िंदगी पूरी बिताने का फैसला किया था, उसी शख्स ने उसका कत्ल किया। वजूहात क्या रही होंगी, क्या नहीं रहे होंगे, ये बता नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि पुलिस जो है वो यहाँ पर मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप देख सकते हो हमारे पीछे यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है और आप ऊपर देख सकते हो इसमें SHO पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ फिरदौस अहमद, जो सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन है और उनके साथ सुमिंदर जी हैं, और भी हमारे यहाँ पर हवलदार साहब वगैरह सब है, SI मंसूर है, और जो हम देख सकते हैं कि जिसने ये कत्ल किया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, आमिर। और इससे जो है वो बाद में जो है वो बयानात लिए जा रहे हैं और साथ साथ में जो आमिर के घर वाले हैं उनसे भी जो है वो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो लड़की है उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो हमदर्द हैं उनका इल्ज़ाम है कि इसमें जो आमिर है वो अकेले शामिल नहीं हैं, बल्कि आमिर के जो घर वाले हैं उनका भी हाथ है। हमें ये बताया गया है कि आज यास्मीना को अपने घर जाना था और जो गाड़ी यहाँ पर पीछे लगी हुई है उसमें तेल भी जो है वो भर के रखा था, तो और आज जो है वो आमिर को यास्मीना को अपने घर लेकर जाना था। लेकिन आधी रात को क्या हुआ वो अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो बाहर से खबरें आ रही हैं उस पर जो है वो हम अब कम यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मुलजिम ने बताया है, कि हमने पहले भी बताया कि जो लड़की की जो बताया जा रहा है कि मुलजिम ने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ, क्योंकि जो लड़की की सेक्सुअल ओरिएंटेशन थी वो एज ए ट्रांसजेंडर की थी, तो वो जो है एक वजह बताई गई है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो पोस्टमार्टम में और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है वो सामने आएगी। लेकिन ये एक कोई ऐसी जवाज़ियत नहीं बनती है कि आप किसी का कत्ल कर लो। मोटिव क्या था, हुआ क्या है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो आ रही है जो अभी हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। और मैं ये लोग जो इस कवरेज को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो यास्मीना है वो हमारी अपनी बच्ची है जिसका कत्ल हुआ है, और जो भी इस कत्ल में मुलविस होगा उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आमिर की माँ हो, आमिर की बहन हो, आमिर का बाप हो या आमिर का कोई भी रिश्तेदार हो। सवाल ये होता है, क्योंकि ये इस तरह का मामला है, पुलिस इसमें बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है, इसलिए करती है कि कहीं कोई बेकसूर जो है वो इसमें ना फंसे। हमें तमाम लोगों के जज्बातों की कद्र है जो इस वक्त हमारे को मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा जो है वो कातिल को होनी चाहिए, और यकीनी तौर पर जो है वो सख्त से सख्त सज़ा होगी इस केस में, क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस है कि इस लड़की का कत्ल जो है वो आमिर ने ही किया है और उसने ये कबूलनामा भी जो है वो किया है, और उनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी यही कहना है कि इसको जो है वो आमिर ने ही मारा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जिस तरह से मैंने बताया कि आप देख सकते हो ये घर है, ये 2 मकान है। मैं बता दूं कि ये 2 घर हैं यहाँ पर, इसमें जो है वो आमिर रहता है
आमिर ने जो है वो रात को खाना खाया है और इसकी बीवी ने भी रात को खाना खाया है। उसके बाद जो है वो ये यहाँ से गए हैं और फिर जो मकान है उसके पिछले बैक साइड कमरे में है आमिर जो है वो रहता था और इसकी बीवी वहाँ पर होती थी। और जो घर वाले उनका कहना है कि उनको कभी भी इस तरह का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये जो है आमिर इस हद तक जा सकता है कि वो इसका मर्डर कर सकता है। और उनका भी ये कहना है कि जो आमिर बयान दे रहा है कि इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं थी एज ए औरत की, वो गलत है। और साफ साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इसका जो है वो कत्ल आमिर ने किया है और उसको जो है वो एज ए घर वाले भी वो सपोर्ट नहीं करते और वो भी चाहते हैं कि उसको भी उसी तरह से सज़ा हो, क्योंकि एक औरत जो है वो खुद जो है वो एक बेटी की माँ है। तो अभी इसमें काफ़ी परतें खुलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम आगे भी आपको जो है वो बताते रहेंगे। लेकिन किश्तवाड़ जैसे एक शहर में इस तरह के हादसा होना जो है वो काफ़ी जो है वो अब बढ़ चुके हैं और ये तकरीबन तीसरा मामला है। जब हमने देखा था कि किस तरह से पिछले दिनों एक माँ ने, एक सौतेली माँ ने अपने जो 3 बच्चे हैं उनको ज़िंदा जलाया था और फिर एक साजिश रची थी उसको एक आग का हादसा करार देने के लिए। उसके अलावा हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि किस तरह से ठाकराई में एक सौतेली माँ ने 2 या 2.5 साल के बच्चे को कत्ल करके फिर उसको झाड़ियों में फेंका था। तो तमाम के तमाम इस वक्त जो है वो जेल में हैं और ज़रूरी तौर से बात है कि अभी आज इस मर्डर को हुए चंद ही घंटे हुए हैं और अभी आमिर जो है वो कस्टडी में है, उससे पूछताछ हो रही है और जो आमिर के घर वाले हैं उनसे भी इनिशियली पूछताछ हो रही है और हुई है और आगे भी चलकर जो है वो पूछताछ होगी। और इस वक्त क्राइम सीन को जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, जो लड़की है उसके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं वो भी जो है वो लियाकत हुसैन वो भी मौजूद है यहाँ पर, यहाँ के वार्ड मेंबर्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं चाहूँ दिखाऊंगा इस तरह से, यहाँ पर हमारे सामने मीडिया के कलीग्स भी जो है वो यहाँ से मौजूद है। यहाँ पर इनकी जो वहाँ पर जो इनके साथ जिनके घर में रहती थी इकरा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की टीम है। यहाँ तमाम लोग जो है इस वक्त मौजूद है और इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। मैं व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या डोडा से जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि इसमें जो है वो बारीकी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें मुलविस है उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो भी बेकसूर है उनको जो है वो फंसाया नहीं जाएगा। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ हर एक को जो इसको देखता है, क्योंकि ये एक मर्डर का केस है। और मुझे ये बताया गया कि जब आवाज़ जो है वो चीखने की आई तो उसके बाद जो है वो फिर इसको जो है वो तोड़ा गया है शीशे को, तो इसको जो है वो फिर निकाला गया है बाहर और फिर जो है वो जो लड़के की माँ है उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाया है कि यहाँ पर इस तरह से हुआ। फिर वो आए हैं और इस लड़की को जो है वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि ये मुर्दा पाई गई थी, वहाँ पर ये मुर्दा थी, यानी कि इसकी मौत जो है वो यहीं पर हुई थी। और जो मौत है वो अभी इनिशियली जो है वो मल्टीपल स्टैबिंग से हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। लेकिन जब एफएसएल की टीम आएगी और वो डेड बॉडी को बारीकी से जो है वो एग्जामिन करेगी, उससे फिर इस बात का पता चलेगा कि क्या जो यास्मीना है उसको बहोश हवास मारा गया है या उसको पहले कुछ देकर जो है वो किया गया है तो फिर उसको जो है वो मारा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगी। इसमें विसरा कलेक्ट होता है, इसमें ब्लड सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, उनकी जो है वो टेस्टिंग होती है ताकि पता चल सके कि हुआ क्या है। हम जो है वो इस वक्त जो लड़की है उसके घर वालों के साथ हम दुख में बिल्कुल शरीक हैं, चाहे जो भी हालात थे। अगर जो है वो मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में इसीलिए अल्लाह ताला ने तलाक़ का भी जो है वो एक प्रोविज़न रखा है। अगर इनको कुछ होता आपस में तो तलाक़ भी एक ऑप्शन था। जिस तरह से आमिर ने पहले भी जो है वो तलाक़ जो है वो एक बीवी को दिया जिसका उसका 3 साल का बच्चा है, तो वो बच्चा जो है वो अब इस वक्त उस माँ को भी ढूंढ रहा है, जिस माँ को जो उसकी दूसरी माँ थी जिसका कत्ल हुआ है। तो अभी जो है वो हम इस खबर पर बने रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी इस खबर को और इस केस के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं और मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा कि अभी जो है वो हम कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक कि पुलिस जो है वो ऑफिशियल इसमें कंफर्मेशन नहीं करती है। और जो मोटिव ऑफ मर्डर होता है वो इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वेपन ऑफ ऑफेंस जिससे इसको मारा गया है वो पुलिस ने रिकवर किया है, जो वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम है उसको सीज किया गया है। और आज की जो बीएनएनएस में इन्वेस्टिगेशन है वो हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है। आप देख सकते हो जो वहाँ पर हमारे जो सब इंस्पेक्टर है सुमिंदर सिंह, मैं यहाँ से दूर से नहीं दिखा पाऊँगा, उनके जो छाती है उस पर कैमरा लगा हुआ है
है और वो कैमरा जो है वो लगातार जो भी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैजिस्ट्रेट जो है वो वहाँ पर मुख्तार जरगर साहब वो मौजूद हैं और बाकी भी और मैजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर जो इस वक्त सीन ऑफ क्राइम पर मौजूद है और जो भी कार्रवाई है वो मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो रही है और उस सब चीज़ की जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम इस खबर पर अभी बने हुए हैं, हम उसी घर में हैं। ये 2 घर है। मैं बताऊंगा कि मुदस्सिर मैं बता दूं कि जो ये आमिर है वो इस घर में रहता है, जबकि आमिर का जो दूसरा ब्रदर है वो आतिफ वो इस घर में रहता है और आतिफ जो है इस वक्त जम्मू में है और वो वहीं पर होता है, जबकि जो आमिर के जो माता पिता हैं वो यहाँ पर थे इस मकान में और इन्होंने रात को खाना खाया है और उसके बाद फिर दूध दिया गया है इनको और बाकी खाने के बाद जो है ये गए हैं और हमें ये बताया गया कि ये खुशी खुशी गए हैं, क्योंकि जो यास्मीना थी वो बहुत खुश थी। उसको घर जो है वो आज सुबह जो है वो अपने मायके में जाना था, क्योंकि वो शादी के बाद जो है वो शायद पहली बार जो है वो मायके जा रही थी। तो ये 2 घर हैं। इन घरों के बीच में अगर हम देखें तो फासला जो है वो 15 या 20 मीटर का भी नहीं है बीच में। लेकिन अगर हम बात करें तो जो इसके माँ बाप हैं जो आमिर के वो उस साइड से सोए हुए थे, तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो उनको जो है वो लगा है कि कुछ हादसा हुआ है, लेकिन उनको भी ये यकीन नहीं था कि आमिर ने जो है वो यास्मीना को मार दिया है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो फिर शीशा तोड़ा गया है और वो शीशा टूटा हुआ जो है वो वहाँ पर दिख भी सकता है, क्योंकि मैं भी जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि वहाँ पर पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम सीन ऑफ क्राइम को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो मैं बाहर से ही जो है वो वापस आ गया हूँ। तो इस वक्त जो है मैं यहाँ पर ग्राउंड में खड़ा हूँ, यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है। ऐसे तो जो है वो खुद मौके पर मौजूद है और तमाम लोगों को मैं यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ अपनी तरफ से और पुलिस के ऑफिशियल्स की तरफ से, और मैं SHO की तरफ से ज़ाती तौर पर आपको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि इस केस में किसी तरह की बेईमानी नहीं होगी। हमारे SHO जो फिरदौस अहमद साहब है वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उनको यहाँ पर तकरीबन 2 साल हुए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो लोगों को जो है अक्सर पुलिस पर ये भरोसा नहीं होता और लोगों को लगता है कि पुलिस जो है वो पैसे खाकर जो है वो इस तरह के केसेस में जो है वो गड़बड़ियाँ करती है, लेकिन ये वो केस नहीं है, ये एक मर्डर का केस है। इस पर न सिर्फ उन लोगों के रिश्तेदारों की नज़र है जिसका ये मर्डर हुआ है, बल्कि हमारी भी इस पर नज़र रहेगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यास्मीना हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, न वो डोडा की है, न वो किश्तवाड़ की है, बल्कि वो एक किसी माँ बाप की बेटी है और हम उनका दुख जो है वो इस वक्त समझ सकते हैं। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए।